अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। हाँ जी, ज़बरदस्त ही आज हम मछली की रेसिपी बना रहे हैं। मछली रोस्ट करने का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी हमारी जो है मछली फ्राई होकर तैयार हो जाएगी और इतनी ये क्रिस्पी होगी कि आपको मैं क्या बताऊं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मछली को हमने छोटे पीसेस में काट लिया और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। ठीक है, तो आजकल क्योंकि डाइट प्लान भी साथ में प्लान कर रही हूँ, तो ये उसके लिए भी मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँ और डाइट प्लान भी आपके साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। ठीक है, तो इसमें मैंने एक अदद नींबू लिया, उसको अच्छी तरह इसमें मैंने निचोड़ लिया। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा हमारा टेस्ट भी इसमें आता है और स्मेल भी इसकी काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव हो जाती है। तो नींबू से इसका जो जायका है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जितना आप इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे उतना ही इसका जायका अच्छा होगा। तो जी हमने नींबू इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो 1 चम्मच भर के ऐड किया। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छा जो है हमारा टेक्सचर होता है और इसकी स्मेल भी है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। भर के चम्मच आपने डालना है। फिर जी मैंने सूखे धनिया का पाउडर तो 1 चम्मच वो डाला, हल्दी पाउडर डाला इसमें और मिर्चें अपने आप मुताबिक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नमक डाला मैंने 1/2 टेबल स्पून और बाकी इसमें मैंने ऐड की सुरख मिर्च। ठीक है, सुरख मिर्च का आपने पाउडर ऐड करना है। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने सुरख मिर्च थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा ऐड की थी। ठीक है जी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। दैन इसमें मैंने फ़र्दर जो हमारी हल्दी थी उसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा डालना होता है क्योंकि ना इससे हल्दी से इसका कलर भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और इसको थोड़ी देर क्योंकि हमने मैरिनेट करके रखना होता है तो इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो लास्ट में हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर से ये है कि जो आपकी होती है ना टेक्सचर इसका मछली का वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और बिल्कुल क्रिस्पी ये बनती है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी मैंने इसको आधे घंटे के लिए इसको मैंने मैरिनेट करके रखा और फिर जी इसको जब मैंने ओपन किया तो हमारा जो तेल था वो सही उबल रहा था, ऑयल। तो इसमें हमने उबलते हुए ऑयल में इसको डाल देना और फिर लो टू मीडियम हमने फ्लेम में इसको पकाना है। ठीक है, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे और हमारी क्रिस्पी सी ये जो फ़िश है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, बड़े एहतियात से हमने इसको डाला इसमें और ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी हमारी मछली रेडी हो चुकी थी। बस आपने इसको 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरह दोनों साइडों से पका लेना है। और जी ये देखें ज़बरदस्ती हमारी मछली रेडी हो चुकी है। आप अपने घर वालों को सर्दी के मौसम में खिला सकते हैं और ये बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो जी ठीक है, आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।